जय हिंद दोस्तों, आज आप लोग के सामने गोपालपुर का देख रहे हैं नज़ारा। तो मैं अभी लाइब्रेरी में पढ़ रहा था तो बोरिंग सा लगा। अभी बज रहा है 1:50। तो ये गोपालपुर का ये पता ये देख रहे हैं। तो एक भैया इधर मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। ये गोपालपुर का ये जो गाड़ी वाड़ी यहाँ पर रखता है ये सीन है। तो अभी थोड़ा सा बोरिंग सा लग रहा था तो थक गए तो लगा के बाहर निकल गया। तो बाहर निकल गया तो एक भैया लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, वो भी भैया निकल गए। देख सकते हैं भैया यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बोलिए भाई। हाँ दोस्तों, कैसे हो? हाउ आर यू? आपका नाम क्या हुआ बताइए? हमारा नाम कृष्णा यादव है। जी हाँ। कहाँ से? अयोध्या के रहने वाले हैं, यूपी अयोध्या। जी हाँ। आप यहीं मुखर्जी नगर में कब से रहते हैं? मुखर्जी ने हम हो गया 3 साल हो गए। 3 साल? हाँ 3 साल मतलब एक्सपेंड हो गए। किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप? सिविल की तैयारी करते हैं। कोचिंग कहाँ ले रखे? बाजीराम एंड रवि में करोल बाग। मतलब कि कोचिंग कंप्लीट हो चुका है? हाँ कोचिंग कंप्लीट हो चुका है और प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो अभी लाइब्रेरी में रात में पढ़ने मज़ा आता है? हाँ रात में ही पढ़ते हैं क्योंकि दिन में तो उतना ज़्यादा गर्मी ज़्यादा होती है। जी सही बात है। और रात में अपना समय होता है। हाँ, अपना समय होता है। एकदम जैसे करना, जैसे मैं भी पढ़ रहा था, मैं भी बाहर निकला। आप अभी टाइम कितना हुआ? मोबाइल दिखा दीजिए। 2 बजने वाले हैं। 2 तो अभी टाइम कितना? 1:55 मिनट हो गया है। 1:50 होता है। रात के 1:50 हो जी गए। जी जी। तो हम लोग जो है 4 बजे तक पढ़ते हैं सुबह जी, तक। उसके बाद जाते हैं फिर सोते हैं। हाँ अब तो 4 बजे तक हम, लेकिन वही 11 बजे आते हैं और सुबह 6 बजे 7 के बीच में पहुंच जाता हूँ रूम। और थोड़ा सा 9-10 के बीच में आराम कर लेता हूँ। और फिर वहाँ से उठ के फिर स्नान करना, भोजन बनाना, 12 बजे कोचिंग जाना, फिर वहाँ से 9 बजे रात को आना। वही टाइम है कि मेरा कोचिंग करते हैं, आप लोग तो कोचिंग नहीं करते हैं। नहीं, कोचिंग तो हमारी ख़त्म हो गई, हालांकि क्लास तो ले चुके हैं। तो इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं क्या? हाँ यूपीएससी की इस बार एग्ज़ाम देंगे। सेंटर उंटर यहीं पर रहेगा दिल्ली में से। दिल्ली में। तो बताइए, जो यूपीएससी जो स्टूडेंट देख रहे हैं ये वीडियो। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, जी हाँ, तो एक चीज़ ध्यान में रखना। हमने भी ये देखा है कि एग्ज़ाम निकालने में और मतलब एक पकड़ने में बहुत फ़र्क होता है। जी हाँ। जैसे अगर आपको एग्ज़ाम रियल में निकालना है, जो गरीब व्यक्ति है ना जी, वो बुक उठाएगा। लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है, जी हाँ। वल्ली लक्ष्मीकांत की, आप पॉलिटी के लिए पढ़ सकते हैं। और ज्योग्राफी के लिए जो है एनसीईआरटी होता है, हाई स्कूल और जी हाँ। इंटर की 11-12 जी। ये 3 टी कवर कर लिए आप ना, तो जान लो आप जो है, तो जो है 11 मतलब जो है 10th की और 11th की और 12th की जो एनसीईआरटी ज्योग्राफी की बुक होती है जी हाँ, उसको जी पढ़ हाँ। लीजिए। उसमें से आई थिंक जो है 7 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं यूपीएससी में। जी, अगर जी। अच्छे से आप थ्रोली और गहर अध्ययन से मतलब आपने किया है तो आप ज्योग्राफी क्वेश्चन वहाँ से ईजिली जो है टेकअप कर सकते हैं। और पॉलिटी का आप लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ लीजिए। लक्ष्मीकांत में जो है अच्छे से कवर करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं आएगा पॉलिटी की। तो वहाँ से 15 क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से आते हैं नियर अबाउट। आप अगर लक्ष्मीकांत बढ़िया से पढ़े हैं तो 15 क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं अच्छे से, इसमें कोई डाउट नहीं है। और वही एनसीईआरटी जो है उसमें भी 7 क्वेश्चन आप टैकल कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट का? बाकी सब्जेक्ट एनसीईआरटी जो है आप कोई भी जो है बुक ना रेफर करिए। पहली बात मतलब जो है हिस्ट्री में जो है ना आपको जो है स्पेक्ट्रम आती है, राजू अहिर की स्पेक्ट्रम आती है। जी हाँ। आपको उसको रेफ़र कीजिए और थ्रोली पढ़िए। एक बार नहीं, कम से कम 7 बार उससे पढ़िए थ्रोली। आप देखिएगा उसमें से अच्छे क्वेश्चन टैकल कर देते हैं। उसमें से कम 15 से 20 क्वेश्चन के एटा पेट में आते हैं। जी जी जी। तो इसमें कम से कम आपके अगर सही करोगे तब भी 10 से 15 क्वेश्चन अगर सही हो जाते हैं, या 10 ही मान लीजिए क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तब भी आपकी यही का अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। क्योंकि आप ज़्यादा बुक पढ़ेंगे ना उससे जो भ्रमित होंगे। मान लीजिए आप 3-4 बुक पढ़ लिए, उसमें आपको नॉलेज भी नहीं होगा। मतलब जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर इतने ज़्यादा ऑर्गेनिक मतलब माइंड में होते हैं। ऑर्गेनिक क्या होता है कि आप एक बार में तो है नहीं कि एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। आप स्वामी विवेकानंद तो है नहीं। जी जी। तो इसलिए कोई भी चीज़ पढ़िए आप जो है उसको आराम से पढ़िए। मतलब जो है 1 बार 2 बार 3 बार जी, इतनी बार पढ़िए, फिर देखिए आपको मतलब कर सकते हैं। सीसेट का कैसे तैयारी करना चाहिए? सीसेट का आप यूट्यूब पे मतलब कई मतलब टॉपिक है जो कि वहाँ से देख सकते हैं। एक पर संजय झा करके एक टीचर है आईआईटी दिल्ली। जी हाँ। वो मतलब जो है सीसेट के लिए बहुत ही परफेक्ट टीचर है। जी हाँ। परफेक्ट मानो आईआईटी मतलब पढ़ाए हैं। हालांकि मैंने कोटा से प्रिपरेशन की है मतलब आईआईटी की। जी जी। हालांकि मेरा मतलब क्वालिफाइंग नहीं हुआ है, इसलिए मैं भी ऐसे मतलब धक्के खाते हुए यहाँ पे आ गया। लेकिन वहाँ से मुझे कुछ सीख मिली है
कि मेहनत के आगे ही सब कुछ होता है। जी, अगर आप जी। मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, रेगुलरिटी आपकी अच्छी है, तो आप मतलब अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। ये जी। मेरा मतलब मानना भी है और मेरे दोस्त है भी। हालांकि अभी 2 दोस्त मेरे आईएएस इस समय हुए हैं आरएसएस में। है। हाँ, तो हो चुके हैं, तो उनके मेथड में मैं भी चलता हूँ। हालांकि देखे भी, साथ में पढ़े भी हैं। वो आप लोग दोनों साथ में पढ़े, लेकिन उसका हो गया, हाँ, आपका भी हमा- तो हमा- कोई उनका कारणवश हो रुक गया गया। और हमारा नहीं हुआ। हमने देखा भी, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी फॉलो किया, तो हमने तो कई बुक जब फॉलो करना स्टार्ट किया, तो जाहिर सी बात है कई बुक आप पढ़ेंगे तो वो चीज़ें याद नहीं होती हैं। सही बात, सही बात। इसलिए एक ही बुक पढ़िए और अच्छे से उसको पढ़िए। जी, जी। और किस किस बातों पर ध्यान देना चाहिए प्रिलियंस में, पीटी में? प्रीलिम्स में क्या होता है, आप जो स्मार्ट वर्क जो बोलते हैं, स्मार्ट वर्क क्या होता है? जी, जी। स्मार्ट वर्क यही होता है कि एक नोट्स बनाइए आप। जैसे जी, जी। एक बुक पढ़े आप कोई का, उसके एक नोट्स बनाइए और उसी को जो है, जब 1 महीना बचे ना, उसको कई बार पढ़ो उसको, जी, जी। तो उसे स्मार्ट वर्क ही बोलते हैं। और इजली वाले क्वेश्चन तो सभी से सॉल्व हो जाते हैं। जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं उस पर आप मतलब नोट्स बनाए रहते हैं, आप कई बार रिवीजन कर लेंगे तो आप जो है जाहिर सी बात आप पहले पे परफॉर्मेंस कर देंगे। करंट अफेयर्स में अभी कौन सा बुक पढ़ना चाहिए अभी? अभी ये 1 महीने की टाइम है, तो एनसीईआरटी ही मतलब आज ज़्यादा जो अभी पहले से तैयारी कर रहे हैं जो उस, पहले से तैयारी कर रहे हैं, या आप अगला साल 2023 में देना है इसको? 2023 में देना है। जो गरीब बच्चे हैं, जिसको कोचिंग नहीं ले सकते, उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जी हाँ। तो उनके लिए 3-4 बुक पढ़ना है। वो बता रहे हैं, लक्ष्मीकांत की पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी 10th 11th और 12th, और उसके बाद जो है ज्योग्राफी के लिए हो गया एनसीईआरटी, फिर उसके पॉलिटी हो गया, और स्पेक्ट्रम जो है हिस्ट्री के लिए। आप 3 करेंगे। देखिए यूपीएससी की जो कट ऑफ जाता है, ज़्यादातर कोई भी कितना भी टैलेंट हो, हमने देखा जो सिलेक्टेड भी हुए हैं और जो नहीं सिलेक्टेड भी हुए हैं, उनका भी बता रहे 30 से ऊपर, मतलब ज़्यादातर अगर सही भी करने की क्षमता होगी तो 40 क्वेश्चन सही कर सकते हैं 100। तो यहाँ पर अभी गोपालपुर में रह रहे हैं, कितना खर्च पड़ जाता है यहाँ रूम में रहने में? आई थिंक 7 से 8 हज़ार पड़ जाता है। आपका तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मेरा 3000 में कंप्लीट हो जाता है। नहीं, 3,000 में 2,000 में, अब 2,000-3,000 में देखिए, क्या कि देखिए अभी अब मेरा ज़्यादा हो जा सकता है, क्योंकि हम लोग 2 लोग रहते हैं, 1500 में 2 लोग रहते हैं, 800 देता हूँ रूम की किराया। खाने पीने में 2,000 में मेरा कंप्लीट हो जाता है। हाँ, जैसे आप मतलब शेयरिंग में रहोगे तो हाँ, मतलब शेयरिंग कम में लगेगा, और साथ में खाने बनाते हैं, साथ में सब चीज़ करते हैं, और मतलब कि मेरा हो जाता है। हाँ, अब अगर सिंगल आप लोग रहेंगे तो फिर 7,000 बैठ जाता है आपका। नहीं, 3,000 रूम का रेंट सिंगल हो भी जाए। रहेंगे ना, हम सिंगल भी रहेंगे तो 3,000 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं जाएगा। 1500 रूम का। अच्छा 1500 रुपये आपका। हाँ, 1500 रूम का। नहीं, हमारा 3,000 का रूम है। अभी मैं 1500 में 2 लोग रहते थे। अच्छा। तो अब एक लड़का जो साथ में, वो अभी थोड़ा जाने वाले हैं, अब साथ में नहीं रहेंगे। तो वहाँ पर तो ये देखिए, आप कम से कम में खर्चा करना चाहते हैं तो 3 से 4 हज़ार में आप गारंटी कर सकते हैं। हाँ, क्या कि गोपालपुर में सब्जी तो सस्ता मिलता है, एकदम सस्ता मिलता है। आप पढ़ सकते 2,000 में हैं। आपको रूम गारंटी मिल जाएगा। हाँ, 2,000 गारंटी। हाँ, अच्छा रूम मिल जाता है। हाँ, मिल जाता है। हमने ढूंढा नहीं है, हाँ, इसलिए हम देखे इसके हैं, बारे में नॉलेज एक नंबर सब रूम मिल जाता है। तो 2,000 रूम का, 2,000 खाने पीने में, 4,000 में कंप्लीट। तो लेकिन हम लोग शहरी में रहते हैं, तो मेरा 2,000 होता है, 2,000 खर्च होता है, लेकिन अब हमको लगा 3,000 देना पड़ेगा अकेले रहेंगे तो, क्योंकि वो बोल रहा है दूसरे जगह हमको जाना है। तो देख सकते हैं, ये रात का माहौल है। देखिए पूरा रोड खाली आपको देख पा रहे हैं, क्योंकि दिन में तो दिल्ली का कभी रोड तो खाली मिलेगा ही नहीं। तो अब यहीं पर अब वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, क्योंकि मैं टहलना भी हो गया, बाहर में आए थे तो लगा कि नहीं वीडियो बना लेते हैं। अब हम लोग लाइब्रेरी में जाके अध्ययन करना शुरू करेंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम, जय।